सब के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं, वो आएँ और उसी टेबल पर अपना काम लेकर जाएँ। 3 दफ़ा मुसलसल आप गैरहाज़िर हुई हैं, तो हम उनको शोकाज़ नोटिस भी जारी करेंगे। उसकी फ़ाइल अगर मेरे पास है, दफ़्तर में मौजूद है, ठीक है, मैं अभी देखती हूँ इसका मसला, अभी मैं करती हूँ। मिस फरजाना सरदार, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डी खान। जब से मैं डी खान ट्रांसफ़र होकर आई हूँ, तो जो यहाँ के एजुकेशन के हवाले से मैंने मसाइल देखे हैं। सबसे पहले क्लास 4 की अपॉइंटमेंट थी, जिसमें 25% कोटे को अप्लाई करना था, तो वो मैंने इस पर एक्शन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुतमईन हुए कि काफ़ी लोग 25% कोटा पहले अप्लाई नहीं कर चुके थे और खौफ हिरास बढ़ा हुआ था। तो मैंने 25% कोटा अप्लाई करके क्लास 4 की भर्ती की और स्मूथली वो काम हो गया। दूसरी बात रैशनलाइजेशन थी। उस सिलसिले में मैंने तमाम ग्रेड 12 से 14, 14 से 15 की रैशनलाइजेशन का काम अपनी एसडीओ को दे दिया, जो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरे लिए सेटिंग की कि 40 पर एक टीचर का होना ज़रूरी है। वो मैंने आर्डर इशू कर दिए। तीसरी बात पोस्टिंग ट्रांसफ़र की थी, जिस पर हमें डायरेक्टरेट से लेटर आया था कि जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र होगी वो पहले डायरेक्टरेट में अप्रूव्ड होगी और उसके बाद ट्रांसफ़र की जाएगी। तो इस सिलसिले में जो अप्रूवल हमें डायरेक्टरेट से मिली वो आर्डर तो मैंने कर दिए, लेकिन अब एंड में हमारे डायरेक्टर साहब का ये हमें कहा गया है, गाइडलाइन दी गई है कि आप लोग खुद अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र पोस्टिंग करें। यहाँ पर जो सबसे पहले मुझे मसला पेश आ रहा है, तो लोग ट्रांसफ़र के लिए बहुत बेचैन हैं, परेशान हैं, लेकिन मैं बाउंड हूँ वेकेंट पोजीशन पर ट्रांसफ़र करने की। वर्सेस ट्रांसफ़र पर पाबंदी है और जिसकी वजह से कुछ लोग सफ़र हो रहे हैं। एक टीचर 10 साल से एक सीट पर बैठी हुई है, जबकि उसी इलाके की 3-4 टीचर दूर दराज इलाकों में हैं और वो नज़दीक आना चाहती हैं। अगर मैं वर्सेस ट्रांसफ़र नहीं करूँगी तो उन टीचर को हक़ कैसे अदा करूँगी? तो मेरे ख़्याल में तो उनका मेरिट बनना चाहिए कि एक इलाके में अगर 10-15 टीचर इंटरेस्टेड हैं, उनका मेरिट के मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए कि उसमें कौन सी टीचर कौन से ईयर, उसकी टोटल जॉब कितनी है, कब से वो स्कूल में पढ़ा रही है और रेगुलर टीचर है। तो इस बेस पर अगर हम फैसले करें तो लोग भी मुतमईन होंगे। तो एजुकेशन के लिहाज से डी खान में काम अच्छे तरीके से हो रहे हैं, टीम की सूरत में हो रहे हैं और हर एक को मैं यही कहूँगी कि अपनी ज़िम्मेदारी का ख्याल करें, थ्रू प्रॉपर चैनल काम करें और बग़ैर रिश्वत के, करप्शन के लोगों को फैसिलिटेट करें, क्योंकि ये लोग जो हैं बड़ी मुश्किल से हमारे ऑफिसेज़ में आते हैं, एक उम्मीद लेकर आते हैं। अगर हम लोग उनके फौरी मसाइल हल न करें तो आने जाने में उनको तकलीफ भी होगी और वो लोग अपने जिस मकसद के लिए हमारे ऑफिस आते हैं वो भी पूरा नहीं कर सकेंगे। तो दिल आज़ारी अलग बात है और लोगों के मसाइल हल करने से इश्तियाल अलग बात है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि बग़ैर करप्शन के, बग़ैर किसी रुकावट के हम उन तमाम लोगों के मसाइल हल करें जो किसी मुसीबत तकलीफ में सफ़र हो रहे हैं। जिसकी बैड परफॉर्मेंस है वो तो हम लोग भी चेक करते हैं, IMU भी चेक करता है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है तो हमें IMU की रिपोर्ट के मुताबिक बेस्ट परफॉर्मेंस वाले स्कूलों को हम इंसेंटिव भी दे रहे हैं, उनको जज़ा भी दे रहे हैं, लेकिन सज़ा का ये है कि हम उनको हाईलाइट करते हैं और इंक्रीमेंट स्टॉप किए जाते हैं, दूर दराज इलाकों में उनको ट्रांसफ़र भी किया जाता है। तो ऐसे तमाम एक्शन हम ले रहे हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। FR के लिहाज से मैं यही कहूँगी कि अभी तक उसमें वो डिसिप्लिन और स्मूथली काम जारी नहीं है जो सेटल एरिया में है। तो वहाँ पर सबसे पहले तो हम स्टाफ को मुकम्मल करने के लिए NTS के ज़रिए उनकी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं और दूसरा टास्क मैंने SDO को दिए है कि रैशनलाइजेशन करे, जिसमें 40 पर एक टीचर होनी चाहिए। तो रैशनलाइजेशन के मुताबिक हमें ग्रेड 12, 14 और 15 की टीचर भी प्रोवाइड हो जाएंगी। सब के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं, वो आएँ और उसी टेबल पर अपना काम लेकर जाएँ और साफ़ शफाफ माहौल में। इस सिलसिले में मैंने काफ़ी अपॉइंटमेंट की है NTS की, PTC, CT, DM, AT की और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग मुतमईन हैं और बग़ैर इफ्स के हमने उनको अच्छे तरीके से आर्डर हाथों में थमा दिए हैं। अब जिन्होंने जो छुट्टियां करते हैं और IMU की नज़र में वो 3 दफ़ा एब्सेंट शो हुए हैं, उनकी आज भी मैंने एक्सप्लेनेशन कॉल की है और उनको मैंने वार्निंग दी है कि इनके ऐसे हालात फिर नहीं होने चाहिए और अगर 3 दफ़ा मुसलसल आप गैरहाज़िर हुई हैं तो हम उनको शोकाज़ नोटिस भी जारी करेंगे ताकि वो हमारे स्कूलों में रेगुलर जाएँ और हीले बहाने न बनाएँ। जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक़ है तो हमारे फीमेल साइड पर 50 से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं।
زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ سیکنڈ ڈوز والے ہیں، اس کے لیے فارم بے اور آئی ڈی کارڈ کے مطابق ہم وہ کام بھی جاری ہے اور ہمارا پروگریس اچھا جا رہا ہے۔ کچھ فیلڈ میں ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ والدین انکار کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ویکسینیشن نہ کرائی جائے، یا پھر کوئی ایسے جو میڈیکل گراؤنڈ پر بیمار ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہم نے فائل جمع کروا لی ہے کہ ہم ڈی ایچ او صاحب کے ذریعے چیک کروائیں گے کہ آیا ان کو ویکسین لگانی چاہیے کہ نہیں۔ تو ابھی ایسے کوئی ایشو نہیں آئے اور ہمارا ڈسٹرکٹ اچھی پرفارمنس دکھا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس میں میں نے سب سے پہلے کے پی میں سیکنڈ شفٹ اسکول کو سٹارٹ کیا اور وہاں پر تقریباً 50 تک اسٹوڈنٹ بھی انرول ہو چکے ہیں۔ 4 ٹیچرز کے آرڈر میں نے میرٹ پر کیے ہیں جو کہ اسی کمیونٹی کی ہائر کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں۔ اس کے علاوہ 7 اور اسکول ہیں جو کہ سیکنڈ شفٹ کے لیے ہم لوگوں نے اوپن کیے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو رول ریگولیشن ہم نے پورے ڈسٹرکٹ ڈی خان سے میرٹ کے مطابق تقریباً 1200 اپلیکیشن وصول کی ہیں، جس میں سے 45 ٹیچر ہم نے اپوائنٹ کرنی ہیں۔ تو وہ پروسیس عنقریب آج یا کل تک ہو جائے گا، کیونکہ صرف فوکل پرسن کا سائن رہتا ہے، تو یہ کام بھی مکمل ہو جائے گا اور مزید ہم کچھ سیکنڈ شفٹ اسکول کھولنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ایجوکیشن آفس کا تعلق ہے یہاں کا جو اسٹاف ہے، جو پہلے سے لوگ موجود تھے اور جو لوگ عوام کمیونٹی ان سے مطمئن نہیں تھی، ہم نے ریشفلنگ کی، کچھ کلرک کو ہم نے اسکولوں میں بھیج دیا، کچھ کو ہم نے آفس میں رہنے دیا، اور جب تک میرے خیال میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ریگولر نہ ہو اور کام نکالنے والا نہ ہو تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ کام صحیح نہیں کرتے۔ سب سے پہلے مجھے خود ایکٹیو ہونا چاہیے تاکہ مجھے دیکھ کر میرا اسٹاف بھی روزانہ ڈیلی بیس پر آئے اور اچھا کام کر سکے۔